जी एंड तोमर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतना ग्रैंड फंक्शन कर रहे हैं आप, जहाँ पे राजोरा एंटरटेनमेंट का लॉन्च है, प्लस म्यूजिकल वर्टिकल जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लुक इन द सेंटर। ये हमारा ना फर्स्ट है और हम चाहते हैं कि कुछ में इसमें हमने जो भी अभी तक बना के सोचा है कि तो सर के साथ में बड़ी इनका अपना है सब कुछ, और विनय जी के लिरिक्स लिखे हुए हैं इसमें, और अपना ख्वाजा जी के इसमें आपका टेस्ट किया है सब कुछ, और ईद का एक माहौल है तो उसकी वजह से हमने ये लॉन्च करने का और ये प्रोग्राम करने का एक प्रयास किया है इसमें। तो मुझे क्या स्पेशल रहेगा राजोरा एंटरटेनमेंट और म्यूजिक? स्पेशल की बात करें तो हमारी कुछ थीम्स हैं कुछ जो कि सबसे डिफरेंट है। हम चाहते हैं जो भी हो वो डिफरेंट तरीके से हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा दीपावली के साथ में और भी हमने सारे फीचर्स यूज़ किए हैं जो कि इनके और अपने वो थे, उसकी वजह से हमने यूज़ किया। और हम चाहते हैं कि आगे आते टाइम पे हम भी और भी जो भी जितने भी हम वो बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट लेकर के आएंगे, और एक पब्लिक लिए और एक मीडिया को और एक टीवी के चैनल को हम एक अच्छा नाम देना चाहते हैं। आपकी बहुत सारी वेब सीरीज भी आ रही है, या एक हमारी इसके बाद में एक वेब सीरीज है उसमें, वो भी अभी जल्दी में आने वाली है, तो उसको भी हमने किया है और उसमें भी कुछ बेटर ही मिलेगा आपको देखने के लिए। उस चीज़ को देखते हैं कास्ट क्या है उसकी? उसमें उसके जो स्टार कास्ट हैं आपकी, उसमें अपना मृणाल जैन हैं और अपने सोनम अरोरा हैं, उर्वी सिंह हैं, और कास्ट हैं विक्रम कोचर हैं उसमें एक अपने उनको लेकर के अनुपम खेर जी के साथ में उनका एक हमारी मूवी है जो थिएटर का हम यूज़ कर रहे हैं उसको, वो उसमें अनुपम खेर जी के साथ में है, और एक वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और बट बेटर है, सबको देखने में मज़ा आएगा थिएटर में जाकर के। बहुत ये चीज़ें हमने देखी है इंडस्ट्री में कि पहले अनाउंसमेंट होती है और फिर फिल्में बनती हैं। आप यहाँ पे फिल्में बना नहीं, हमने पहले बनाया हमने पहले बोला कि हमारा जो राजोरा एंटरटेनमेंट है वो कुछ डिफरेंट ही करना चाहता था, तो डिफरेंट करने का मकसद ही हमारा ये था कि हम एक बार बजट बना करके एक सब कुछ इकट्ठा कर करके एक करके फिर उसको रिलीज करते हुए जाएँ, जिससे कि हमारा राजोरा एंटरटेनमेंट और प्लस पब्लिक जो भी अपनी मीडिया है और अपना जो टीवी चैनल है उनमें एंटरटेनमेंट का तड़का लगता होगा। बात की जाए जो अब ईद आ रही है, आज हम पूरा ईद का माहौल भी देख रहे हैं, आपने इफ्तार पार्टी भी रखी है, इतना ग्रैंड फंक्शन रखा है। ये गाने में जिसमें सारा खान है और मृणाल जैन है, और अजमेर में आपने शूट किया साबरी ब्रदर्स के साथ, पहले उसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा आप इतना ब्यूटीफुल गाया आपने, इतनी दिल को छूने वाली कवाली है जो आपकी स्पेशलिटी है। राजोरा एंटरटेनमेंट के साथ जुड़कर म्यूजिक वर्टिकल जो आप लॉन्च कर रहे हैं आपके गाने से, उसके लिए क्या कहना चाहिए? के लिए कहना क्या है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जिस कव्वाली को हमने गाया है और जिस कव्वाली जिनके लिए है वो हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के एक मायनाज वली हैं जिनको कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज। अब जिस चीज़ में एक वली का नाम आ जाए, जिक्र आ जाए, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह की ज़ात से कि वो अल्लाह ने चाह कामयाब होगी। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की इसमें, हमने भी और हमारी टीम ने, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, हम सभी लोगों ने मिलके में काफ़ी मेहनत की है, और बाकी आपने सुन भी लिया है, देख भी लिया है इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये अजमेर की गली इंशाल्लाह गली गली में बजेगा। आपने वीडियो भी देखा, पार्ट ऑफ द वीडियो आल्सो, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा गाना बनने में, शूट होने में, म्यूजिक बनाने में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है कि हमारा पुराना है, कोई नया तो है नहीं है, समझिए 40 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन इस कव्वाली में एक नयापन आया है जिसमें कि जो कुछ एक्टर जो हैं, सारा खान है और दूसरे एक्टर जो है मृणाल जैन, मैं समझता हूँ शायद पहली बार इस अंदाज की कव्वाली आ रही है जिसमें सीरियल के एक्टर हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत पसंद करेंगे अल्लाह के साथ। बिना सुने कव्वाली तो आप यहाँ से जाने नहीं, वो तो सुनाएंगे आपको जरूर। खुश से तो आए हम लोग। या ख्वाजा मेरी लौ तो फकत तुमसे लगी है, या ख्वाजा मेरी लौ तो फकत तुमसे लगी है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, अजमेर की गली मेरे मुर्शिद की गली है, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, उस दर से क्या बताऊं कि क्या क्या मिला मुझे, बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है, बस इतना समझ लो मेरी तकदीर जगी है। इंशाल्लाह सबकी तकदीर जगेगी, जो सुनेगा उनकी भी जगेगी इंशाल्लाह।
हर मुंह पे ये जुमला होगा, अल्लाह ने चाहा, हर आदमी ये कहता फिरेगा जब मैं अजमेर जाता मेरी तकदीर जगी है। मुझे आपसे हम जरूर यहाँ ब्रदर्स का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं और बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप चारों बैठे हुए यहाँ। तो कैसे शुरुआत भी एक और बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक एंड वाइट। नहीं, ये पहले ही सोचा हुआ था कि ये क्या पहनेंगे और हम क्या पहनेंगे, ये पहले डिसाइड किया हुआ था, इसलिए नहीं, ये दिल मिलेगा हमारे द्वारे। वीडियो की बात की जाए, बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ है। आई थिंक अजमेर में ही बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही अच्छा मतलब वातावरण लगा। हम चाहते कि आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ वहाँ के लिए करते रहे। विनय जी हैं, बहुत पॉपुलर हमारे लिरिक्स राइटर हैं जो साथ में जुड़े हैं, उनके बारे में कुछ तो विनय जी ने जैसा अभी बताया था कि विनय जी का अभी सब चीज़ों में आप देखता होगा वो डिफरेंट वे में जाना चाहते थे। वो डिफरेंट वे से करके आकर के वहाँ पे गए, अजमेर गए और अजमेर में जाकर के दरगाह से बैठ करके उन्होंने कुछ उनके चंद पंक्तियाँ लिखी जो कि हमने बना के दी हैं उनको, और हमें उन्होंने प्रेफरेंस किया कि हम बना के दें। ये हमारे विनय भाई हैं। एक चेयर लेके आएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने मेरे भाई, वेरी गुड। आपने उसे चार लगा दिया। अरे साउंड आ जाएगा। विनय जी बहुत अच्छा लिखा आपने, सब बहुत पसंद कर रहे हैं। पूरा एक सेटअप बना है जो पूरा एंटरटेनमेंट और म्यूजिक क्वालिटी के साथ आप जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये क्या लिखते हुए जो इतनी डिवाइन और रूहानी चीज़ होती है, क्या थॉट्स रहे आपके? देखिए, जब ये लिखा जा रहा था तो मैं उस समय दरगाह में ही था और आंखें बंद करने के बाद जहाँ उंगली चलती गई वो चीज़ उसमें आती गई। ऐसा मैं कोई प्रोफेशनल राइटर या फिर लिरिक्स नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविटी देश में अमन शांति बनी है, उसी फ्लो में एक लगाव है अलग तरीके से दरगाह से। बस वहीं बैठे बैठे चीज़ें लिख गई। ये हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनको मैंने जब दिया कि देखिए आपके कुछ काम आ सकता है तो, और इन्होंने इतना खूबसूरती, इन्होंने बताया नहीं कि किस लेवल पे ले जा रहे हैं, लेकिन जब सर का नाम आया और जब देखा मैंने वीडियो तो मैं बोला इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था जिस तरह से बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें बाबा का आशीर्वाद है। आवाज़ से लेके बनाने से लेके जो एक इंटेंशन था बहुत खूबसूरती से निखारा गया। उसके लिए मैं पूरी टीम का मैं पर्सनली धन्यवाद करूँगा। एक छोटे से शब्द को कितना करामात, कितनी खूबसूरती के साथ देश के दिलों में बिठाया जाता है, उसका अद्भुत उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। बना प्रोजेक्ट कैसे शुरुआत की आपने? जो म्यूजिक में आजकल देखते हैं हमारा ये था कि हम ना स्टार्टिंग करें तो कुछ ऐसे जहाँ से करें जहाँ पे हमारे ऊपर क्या पूरे देश के ऊपर सबका उसका हाथ है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ से स्टार्ट किया, अजमेर से स्टार्ट किया और अजमेर से सब कुछ क्रिएट ख्वाजा जी के में स्टार्ट किया। तो हम इसी चीज़ के लिए स्टार्ट करना चाहते थे कि मतलब कि सब पे बनाती है जो आपकी रोमांटिक है और ये सब चीज़ें बन रही हैं आज की, चलो चल रहा है, सबके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पर हमारा जो आया हमने डिफरेंट करा, इसलिए डिफरेंट करने का चाहा कि हम पे सदैव उनका हाथ बना है। बात की जाए आजकल का जो म्यूजिक है, आप इतने सीनियर इतने समय से इंडस्ट्री में हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कव्वाली अभी बहुत कम सुनने को मिलता है, इसलिए असल थोड़ा सा कव्वाली का ट्रैक चेंज कर दिया है इंडस्ट्री ने, क्योंकि कव्वाली नेशनल कव्वाली जो है वो तो आप जानते हो, आपने सुना भी है, लेकिन आज के थोड़ा सा ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने थोड़ा सा कव्वाली के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग पैदा किया है, तो वो फिर उसको भी पब्लिक लाइक कर रही है, पसंद कर रही है और अच्छा है। इसी बात पे आपकी बात पे मुझे याद आ गया कि जो आप हमारी कव्वाली है आपने सुनी होगी, वो भी कव्वाली है, सुपर डुपर हिट कव्वाली, फिल्म मैं हूं ना की शाहरुख खान की। अब उसका क्या एंट्री है, क्या इंट्रो है, आपने देखा ही है। आज तक उसको 17-18 साल हो गए, आज भी लोग लाइक करते हैं। तो अन्नू जी ने उसमें बहुत मेहनत करी, एक नया अंदाज पेश किया तो लोगों ने उसको लाइक किया। तो एक लफ्ज़ कव्वाली जो है वो अपनी जगह बादस्तूर है और रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। कव्वाली जो है वो कल्चर से बाहर नहीं जाएगी। किस तरीके का म्यूजिक हम और देखेंगे रेगुलर? डिफरेंट टाइप के म्यूजिक में आएंगे जो कि सबको ही और सबको ही प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे सबको। तो हम उसी टाइप के जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं उसी टाइप के म्यूजिक
एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रजोरा म्यूजिक के बारे में। जब मैं करण भाई से बात कर रहा था, प्लीज़ एक पर्टिकुलर जॉनरे पे फोकस नहीं करते। They've got everything, यानी आप कमर्शियल म्यूजिक के बारे में भी सोच रहे हैं, they're thinking about गज़ल कव्वाली, एंड आजकल जो नया जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, उस पर भी टारगेट करें। तो आई थिंक ये बच्चन भाई और करण भाई की जोड़ी इतनी प्यारी है कि वो दोनों एक दूसरे से अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और सामने वो आता है जो पब्लिक पसंद करना चाहती है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि नई म्यूजिक कैसी होने वाली है, सो ये आप सोच भी नहीं सकते कि व्हाट ऑल दे आर वर्किंग ऑन। तो रैप से लेकर कमर्शियल म्यूजिक से लेकर एवरीथिंग विच द ऑडियंस वांट्स, मेरे ख्याल से रजोरा एंटरटेनमेंट इज वर्किंग। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी ऑडियंस बनने वाली है, जहाँ आप इतना अच्छा एंटरटेनमेंट उनके लिए लाने वाले हैं, और मुझे लगता है ऑडियंस के लिए और सभी टीवी में जो भी देखने वाले हैं उन सब के लिए कि एक ही है कि हमारी चीज़ें आती रहेंगी और हमें उतना ही प्यार मिलता रहे जैसे आज मिला है, और सब चीज़ को देख करके। थैंक यू। अजमेर शरीफ जाना चाहिए एक बार, और अजमेर की गली ज़रूर जाना चाहिए। दरबार में जाओ, कोई इसमें अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता किसी जाति पात या कोई धर्म या इससे कोई लेना देना नहीं है, बस एक बार सारे भगवान एक हैं। तो मैं खुद महावीर स्वामी जी को बहुत मानता हूँ, पर मैं खुद दरबार गया और मैं जो खुशी मेरे अंदर थी उस वक्त मैं बता नहीं सकता। और इतने सारे भक्तामर जो हम कहते हैं इतने सारे आए थे, तो आई थिंक सो एक बार अजमेर की गली जाना चाहिए। Any more questions, anything? रखेंगे रजोरा एंटरटेनमेंट के साथ ही, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी रजोरा एंटरटेनमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से ले आ रहा है। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट का जब अनाउंसमेंट होगा, वो सब्जेक्ट जो है वो चौंका भी देगा और लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें बना रहेगा, क्योंकि जानना चाहेंगे हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू रजोरा एंटरटेनमेंट बताएगा। प्रोड्यूसर साहब आपसे सवाल करें जी, रमज़ान के बाद और अजमेर की गली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसके टाइटल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज राजौरी का जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो कैसेट रिलीज़ हुआ है अजमेर की गली में, बहुत ही प्यारा एल्बम है। और इसके जो सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं साबरी ब्रदर्स, इन्होंने बहुत ही अच्छा कंपोज किया और बहुत ही अच्छा गाया। प्लस जितने भी बच्चों ने इसमें, दोनों ने हीरो हीरोइन ने काम किया, वो भी बहुत अच्छा। और एक नया मतलब एक काम शुरू हुआ है, नई कंपनी शुरू हुई है, तो हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से सभी लोगों को, पूरी तमाम दुनिया को रमज़ान के रोज़े की बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप रजोरा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस और म्यूजिक कंपनी के लॉन्च से आए हैं। हाँ, बिफोर इन फैक्ट आई से एनीथिंग ऑन Rajouri Entertainment and the music that Sabri Brothers have created, let me first tell you, I am personally a big fan of the phenomenal music that you have created yourself in the past. So I'm looking forward to a lot of good work in the coming future. But yes, now coming back to this special occasion, इफ्तारी के दिन हम एक खूबसूरत बहुत ही ऑस्पिशियस दिन एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आई विश राजौरी एंटरटेनमेंट एंड साबरी ब्रदर्स ऑब्वियसली all the best on this beautiful, blessed, auspicious occasion of Iftari. May God bless. थैंक यू। ये कह सकते हैं कि एक ज़रिया था जिसकी वजह से मुझे अजमेर शरीफ जाने मिला। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं अजमेर शरीफ गया, और फर्स्ट टाइम मैंने अपने पूरे करियर में कव्वाली की है। तो द होल एक्सपीरियंस, जो लोग इतने दूर से आते हैं अजमेर शरीफ, वो पूरा बहुत अलग था। और सब समझ में आया कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने पूरा वीडियो बनाया है। वो जो कव्वाल थे एकदम, मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट कव्वाली म्यूज़िक था। एंड इनफैक्ट अजमेर शरीफ में जाके मुझे अगर उस दरबार में जाके यहाँ थोड़ा सा शूट करने मिल गया, आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ। एंड मैं ज़रूर बच्चन भाई और करण भाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि यंग एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि आजकल बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, तो एक यंग टैलेंट को प्रमोट करना, ये इनका नेक्स्ट विज़न है रजोरा एंटरटेनमेंट का। एंड आई थिंक सो ऐसे विज़न के लिए हमारी इंडस्ट्री में सख्त ज़रूरत है, जहाँ पे नए एस्टैब्लिश लोगों को पहले चांस दिया जाता है, बट ये नए लोगों को चांस दे रहे हैं। तो आई थिंक सो दैट्स फैंटास्टिक फॉर देम, एंड थैंक यू सो मच
बच्चन भाई, करण भाई। बहुत अलग गाना है जो just said that, इसमें पूरा एक फिल्म का फील आता है, कॉन्सेप्ट अलग है, want to watch it कि जो डेवलपमेंट स्टोरी का हो रहा है। So आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग विद सारा एंड both of you there was a great chemistry also? सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बहुत अच्छी थी पूरे के जो कवाली के लिरिक्स थे उनके साथ साथ पूरी एक स्टोरी थी कि कैसे दूर रह के भी आपकी कहानी अधूरी नहीं रह सकती है। दो प्यार करने वाले एक दूसरे के पास एक दूसरे को समझना चाहिए, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड वो दरबार में एक कहीं ना कहीं साक्षात वो था कि हम वापस मिलेंगे, हम वापस आएंगे और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो जहाँ उसने पहले ही कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलना चाहता हूँ जहाँ तुम्हें पहली बार मिला था। तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत खूबसूरत थी और मुझे लगता है कि प्यार का एक नया मोड़ जिसे कहते हैं कि हम कि लव नेवर डाइज, इवन डिस्टेंस के नॉट किल इट। तो दैट्स द होल मीनिंग ऑफ दैट सॉन्ग एंड आई थिंक सो मैं ये ज़रूर सुनते रहूँगा। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा आपका अजमेर शरीफ में जैसे आपने काम शुरू करने का, तो कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बिकॉज किसी वेदर कंडीशंस या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई हो? सबसे पहले तो मैं सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बिकॉज मैं एक जैन हूँ, तो आई एम जैनिज़्म फॉलो करता हूँ। मैं कभी अजमेर शरीफ गया नहीं, कभी दरबार के अंदर गया नहीं। तो साक्षात जब मुझे जाने मिला, शूट करने मिला, आई थिंक सो वो जो हमारे कहते कि जो दुआ मांगने आते हैं वो इतने लोगों को मैंने देखा, तो हर वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अनबिलीवेबल था कि क्यों हम ये कहते हैं कि दुआ में उतनी ताकत होती है। हमारे जैनिज़्म में कहते हैं कि आप प्रे कीजिए, भगवान में इतनी ताकत होती है कि आपकी दुआ सच्चे मन से जब आप मांगते हो तो वो पूरी होती है। और मुझे लगता है कि ये गाना हर बार जब भी मैं सुनूंगा मुझे अजमेर शरीफ ले जाएगा। बहुत अलग काम कर रहे हैं, सीमिंग टू बी डूइंग गुड वर्क एंड वेरी डिफरेंट वर्क। हमेशा आपकी एक नई लुक होती है, नया अटेम्प्ट होता है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक सो एक कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई चीज़ें करते रहे वो। एंड माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो विथ रजोरा एंटरटेनमेंट, तो वो बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट है और एक हिम्मत चाहिए वैसा सब्जेक्ट करने के लिए जो एक कहते हैं ना कि एक कन्विक्शन जिसे हम कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर, वो कन्विक्शन रजोरा एंटरटेनमेंट करण भाई और बच्चन भाई का था और उनके साथ पूरी जो टीम थी। आई थिंक सो वो हमेशा कहते हैं ना कि इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। येस, रजोरा एंटरटेनमेंट मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 1 या 2 साल में डिफरेंट प्रोजेक्ट, अलग प्रोजेक्ट्स और नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देगा, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। वेब सीरीज के अनाउंसमेंट हुई, यू हैव अ टैलेंटेड एक्टर करण जी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे साथ में हमारे साथ में पहला प्रोजेक्ट ये है। सेकंड भी हमने इसमें देखा कि हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और मृणाल जी के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। हम सबके साथ में